जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश का आनंद उठाइए। दर्शकों, भाइयों और बहनों, देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये देखिए मेरे पीछे बुर्ज खलीफा। मैं दुबई में हूँ, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग। और मैं बताऊं कितनी ऊंची है। ये देखिए, वो देखो, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा। हवा तक गिर गया यार, इतना ऊंचा है भाई। मैं देखते देखते गिर गया यार। हैरान हो गया कि ऐसी भी चीज देखो इंसान ने बनाई है। ऐसा लगता है कि देखिए वो स्वर्ग की ओर जा रहा है, बादलों को चीरते हुए जा रहा है। आइए चलते हैं सबसे ऊपर, आइए मेरे साथ। दोस्तों देखिए मैं कहां पे हूं। बुर्ज खलीफा दुबई में, जो दुनिया की सबसे लंबी ऊंची बिल्डिंग है पूरी दुनिया में। टॉलेस्ट बिल्डिंग के 124वें फ्लोर पे हूं मैं। और ऐसा लगता है कि पता नहीं शहर छोटे छोटे डब्बे हैं। ये बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर बिल्कुल छोटे छोटे डब्बों की तरह लग रहे हैं। ये देखिए क्या नजारा है। सूरज उग रहा है अभी।
सुबह का समय है और मैंने सोचा देखिए धर्मशास्त्र बाइबल में उत्पत्ति में एक राजा था निम्रोद। उसने भी बहुत बड़ी टावर बनाने की कोशिश करी, बहुत बड़ी। उसने सोचा मैं खुदा के पास पहुंच जाऊंगा, इतना बड़ा मैं एक बनाऊंगा, मीनार बनाऊंगा। और हुआ ये कि वो बना, तो कोशिश तो करी उन्होंने, बहुत कोशिश करी, और उनकी कोशिश नाकाम हुई क्योंकि खुदा ने उनके भाषाओं को बदल दिया और एक बड़ा कन्फ्यूजन आ गया, एक परेशानी आ गई, एक दुविधा आ गई और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेकार हो गया। दोस्तों, क्या हम कोई मीनार बना के परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं? क्या कोई मीनार बना के हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं? असंभव सी चीज़ है ना ये, क्योंकि इंसान खुदा के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए 2025 साल पहले वो खुदा जिसने पूरी कायनात को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, आपको और मुझे रचा, और जो भी हम देख सकते हैं सितारों को, प्लैनेट्स को, पूरे भूमंडल को बनाने वाला खुदा, वो परमेश्वर मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, मनुष्य चोला पहन के हमारे पास आया, क्योंकि हम उसके पास नहीं पहुंच सकते। ये देखिए, आप मेरा हाथ देख सकते हैं? क्या आपका अंगूठा, अगर ये इंसान है और ये परमेश्वर है, क्या आपका अंगूठा पहुंच सकता है यहाँ तक? नहीं। तो क्या हुआ ये देखिए, तो परमेश्वर को नीचे आना पड़ा क्योंकि हम उसके पास नहीं जा सकते थे। इंसान ने बड़ी कोशिश करी और अलग अलग रास्ते खोले, जिसको हम धर्म कहते हैं, खुदा के पास पहुंचने के लिए, पर नाकाम। क्योंकि खुदा का वचन बताता है रोमियो 3:23 में, हर एक ने पाप किया है और हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई नेक नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, और हम अपनी ताकत में अच्छे कर्म करके, अच्छे काम करके, अच्छी चीज़ें करके हम खुदा के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो पाक परमेश्वर है और वो अति 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 पवित्र परमेश्वर है, और हम लोग गुनहगार हैं। अपने सोच से, काम से, चाल चलन से, बातचीत से, सब तरह से हम गुनहगार हैं। हमारे अच्छे कर्म भी मैले कुचैले चिथड़ों की तरह हैं। पर सही समय में परमेश्वर आया, क्योंकि हम उसके पास नहीं पहुंच सकते थे। वो आया हमारे बीच में, उसने डेरा किया, इमैनुअल बन के आया। और क्यों आया? क्योंकि हमारा वो नाता जो टूटा था पाप की वजह से, जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया, वो रास्ता जो बिल्कुल बंद हो गया था, उसको खोलने के लिए एक नया और एक जीवत रास्ता, न्यू एंड लिविंग वे खोलने के लिए आए वो। और क्या करा उन्होंने? सलीब पर अपनी जान दी। कैसे? क्योंकि वो मृत्यु की मजदूरी जो हमें मिलनी थी उसने अपने ऊपर ले ली। बाइबल बताती है उसने हमारे गुनाहों के लिए वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों, परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत की बदौलत उसने अपने पूरे सिंहासन, अपना पूरा स्वर्ग छोड़कर आपके लिए और मेरे लिए आया। दोस्तों, हम जितने भी ऊंचे चले जाएं, चांद पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, आप समझो, और भी आप बड़े बड़े प्लैनेट्स पे चले जाओ और बड़े बड़े रॉकेट्स लेके निकल जाओ, खुदा के पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए वो खुदावंद हमारे बीच में आया। दोस्तों, क्या आप तलाश कर रहे हैं? क्या आप सोचते हैं परमेश्वर आप किधर हो, कहाँ हो? आज एक समय है कि वो परमेश्वर जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिसने सब कुछ छोड़ के आपके लिए आया और सबसे बढ़कर अपनी जान दे दी आपके लिए, और उसने वो मृत्यु चखी, सलीब की मृत्यु उसने अपने ऊपर ले ली और सब कुछ सहा, ताकि हम पापी गुनहगार उसके साथ रिश्ता जोड़ सके, अगर हम उस पर विश्वास करें। दोस्तों, अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो अपने हृदय को खोलिए, खुदा से क्षमा मांगिए, पश्चाताप कीजिए, क्योंकि हर एक गुनहगार है, वो आपको माफ़ करेगा और मेरे अजीज़ों, आपके सारे पाप क्षमा करके एक नई ज़िंदगी देगा, हमेशा की ज़िंदगी, अनंत काल की ज़िंदगी देगा, क्योंकि वही है जो पापों को क्षमा कर सकता है। याद रखें, एक दिन ऐसा एक नज़ारा होगा, इन्हीं बादलों में, जैसे बादल देख रहे हैं आप, वो मसीहा जो मर के ज़िंदा हुआ और ज़िंदा ही स्वर्ग गया, उसने कहा देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। क्या नज़ारा होगा जब वो प्रभु यीशु मसीह जो जलाली परमेश्वर है, जो महिमा का राजा आएगा आपको और मुझे लेने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आज ही अपना जीवन उसको दो और अपना नाता जोड़ लो, क्योंकि वो आया आपके लिए और मेरे लिए। खुदा आपको बहुतायत से बरकत दे और मदद करे आपकी,
कि आप उसको अपना नजात दहिंदा, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु करके आप ग्रहण करें। दोस्तों, ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, आपका जीवन भी बदल जाएगा। दोस्तों, दिस इज़ द हाइट ऑफ लव, कि कोई गुनहगारों से प्यार करे और उसको बचाने के लिए अपनी जान दे के जी उठे। कोई मरे नहीं है हमारे खुदा। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और आपके दिल में आना चाहते हैं और आपको बदलना चाहते हैं और आपके पाप क्षमा करना चाहते हैं। खुदा आपकी मदद करे। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।